दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। सेकंड सेमेस्टर में हम लोग 2 प्रॉपर क्लासेस पढ़ चुके हैं। इस बार क्लासेस थोड़े से बड़े बड़े हो रहे हैं क्योंकि इसी में हम आपको डिटेल में डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा रहे हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी करा रहे हैं। जिन बच्चों के केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आखिरी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन आज भी इस पीडीएफ के अंदर ग्लूकोज से रिलेटेड, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में इस वीडियो को समझाते हैं। भाई अगर पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो सब कुछ यहां पर प्रॉपर तरीके से ऐड हो रहा है। लगातार मन लगाकर पढ़ते रहो भाई, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? अगर आपने पिछले वाले क्लासेस देखे हैं तो हमने आपको बताया था भैया ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। 6-12-6 का मतलब क्या हो गया भाई? ग्लूकोज हो गया भाई, ठीक। अब कैसे बनाओगे इसे, क्या क्या विधियां हैं बनाने की, तो इसके मेथड क्या है भाई? सबसे पहला है लैब मेथड। लैब मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि। तो हमने आपको बताया था भैया, जब भी कभी हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में सबसे पहले आदमी क्या कहता है? भैया शरबत घोल लाओ जरा। शरबत घोलने का क्या मतलब है भैया? चीनी होती है, चीनी का मतलब फार्मूला होता है 12, 22, 11। उसमें क्या मिला देते हैं भैया? पानी मिला देते हैं। तो चीनी में पानी मिलाते हैं, क्या बनता है भाई? ग्लूकोज बनता है। पिछली वीडियोस में बना के दिखा चुके हैं, फिर से बता दे रहे भैया ये क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और साथ में क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। दोनों का फार्मूला तो सर जी एक ही है, 6-12-6, 6-12-6 बिल्कुल एक ही होता है। ये क्या है भैया लिखा हुआ? ग्लूकोज लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? फ्रक्टोज लिखा हुआ है। फिर दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है और इसमें कीटोन समूह होता है। पिछले क्लासों में आपको बता चुके हैं, इसीलिए कहते हैं रेगुलर देखा करो। पहली बार भी देख रहे हो तो प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो करो, बहुत मजा आएगा। एक एक चीज समझ में आएगी। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चीनी को पानी के संग में गर्म करते हैं, क्या बनता है भाई? ग्लूकोज बनता है और साथ में फ्रक्टोज बन जाता है। ये इसका लैब मेथड है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है फैक्ट्रियों में कैसे बनाओगे, इसकी औद्योगिक विधि क्या है। तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस, ये जानने वाली बात है भाई। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हम लोग करा रहे हैं, यानी सरल भाषा में कहें जो स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? 6-10-5 का होल ऑफ n। ये एक पॉलीसेकेराइड है, आपको पहली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं भैया, ठीक है। तो स्टार्च का जल अपघटन यानी H2O से क्रिया कराई, 2 से 3 एटीएम पे गर्म करा, 393 केल्विन टेम्परेचर लिया, N6-12-6 बन गया, यानी ग्लूकोज बन गया भैया, ठीक है। विकल्प में आपसे पूछ सकता है कि जो स्टार्च है वो किसका पॉलीसेकेराइड होता है? तो स्टार्च किसका पॉलीसेकेराइड है भाई? ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है? ये जो सिंगल वाला होता है उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट को देखना भाई, ठीक है। जो सिंगल वाला होता है, जो नहीं टूट सकता है, जो सबसे छोटा होता है, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। जब ये n मिले, बहुत सारे मिले, तो पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं। इसलिए स्टार्च का मोनोसेकेराइड कौन है? ग्लूकोज है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी औद्योगिक विधि यानी इंडस्ट्रियल मेथड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। व्हाइट माने सफेद, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में पाया जाता है। पानी में घुल जाता है, अल्कोहल यानी दारू में नहीं घुलता है, तुम्हारी भाषा में कहें। मेल्टिंग पॉइंट 146, 146 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गलना शुरू कर देता है, यानी इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है भैया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहेगा, सिद्ध करो, प्रूव करना है आपको क्या? कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह होते हैं भैया। ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह होते हैं। तो पहली रिएक्शन आप लिख के दिखाओगे, हमने लिख भी दिया है इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में। ड्यू टू सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, यानी सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप के कारण क्या रिएक्शन होती है? तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि भैया ग्लूकोज को लिखने का तरीका क्या होता है। या तो आप फार्मूला लिख लो 6-12-6, ये ग्लूकोज है। इसे अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखते थे तो कैसे लिखते थे भैया? एक CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHOH का होल ऑफ 4 होता है और सिंगल बॉन्ड भैया CH2OH होता है। किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला। कहां से आया? पिछले वाले क्लास में आपको बता चुके हैं भाई, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा, एक OH यहां लिखा है, होल ऑफ कितना? 4, तो 4 OH ग्रुप यहां पर है, 1 OH ग्रुप यहां पर है। यानी अगर ये पांचों OH यहां से हट जाएं और इनकी जगह पे कुछ Cl वगैरह आके जुड़ जाए तो पता चल जाएगा कि भैया OH थे तभी तो हटे। यार किसी के पास पैसा
पैसा होएगा तभी तो खर्च करेगा। जैसे बैंक में कई बार बैंक क्या देखती है, इनके खर्चे क्या हैं भाई, जाहिर सी बात, जैसे अंदाजा आदमी कैसे लगाएगा, जैसे यहाँ पे हम पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, तब हम पढ़ाते हैं, यहाँ की बिजली का बिल है, दुनिया भर का ड्रामा है, 10-12-15 लोग जुड़े हुए हैं, कोई थंबनेल बना रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा, दुनिया भर का ड्रामे भाई। तो बाहर वाला आदमी क्या देखता है, बाहर वाला आदमी देखता है यार इतना खर्च कर रहे हैं, आ रहा होगा तभी तो खर्च कर पा रहे हैं ना, केवल गाड़ी लेके भी घूम रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं इनसे, बच्चे भी, तो यार आ रहा होगा तभी तो खर्च कर रहे हैं ना। इसका मतलब यही है कि जब OH होगा तभी तो हटेगा ना, तो हम OH को हटा के दिखा देंगे, सिद्ध हो जाएगा कि OH अभिक्रिया में होता है भाई, ठीक है। तो हमने लिखा रिएक्शन विद PCl5, तो यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, वही अपना लिख लिया CHO। बॉन्ड लगाने का तरीका हमेशा याद रखना, बॉन्ड हमेशा C और C के बीच में होना चाहिए, CHOH का होला 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH मेरे भाई, ठीक है, प्लस में 5 PCl5 से हमने रिएक्शन करा दी। PCl5 का नाम क्या है, PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कुछ नहीं करना है, PCl5 की जितनी रिएक्शनें होती सब में POCl3 ही बचता है। देखो 5 POCl3 बच गया, 5 HCl बच गया, रिएक्शन वैसे ही रहेगी। देखो CHO था, CHO लिखा हुआ, बस OH जहां पे था, देखो OH हटा, OH की जगह Cl आ गया, OH हटा, OH की जगह Cl आ गया। पहले ये ग्लूकोज था, अब 5 क्लोरीन भी आ गए हैं, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 5 क्लोरीन आ गए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया है पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ठीक है भाई। अगली रिएक्शन क्या है, एसिटाइलेशन, नाम से ही पता चल रहा है, एसिटाइलेशन का मतलब एसिटिल क्लोराइड से हमें क्रिया करानी है भाई, ठीक। चलो कराते हैं। ये अपना दोबारा से ग्लूकोज लिखा हुआ है, बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है, डरना नहीं है भाई। ये पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो फ्री में मिल जाएगी, अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, BDKDN BSc भाई, ठीक है। और अगर कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पे सब कुछ एडिट मिल जाएगा भाई, ठीक है। कोर्स वालों को अलग से भी बहुत कुछ मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से अभी थोड़ा सा हमें समय लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, सब कुछ करा रहे हैं भाई, ठीक है। फिर वही लिखा हुआ है CHO, CHOH का होला 4 CH2OH प्लस 5 CH3COCl। CH3COCl का नाम क्या है बताओ, एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl ये एसिटिल ग्रुप है, ये Cl है, यानी एसिटिल क्लोराइड, ठीक भैया। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 4H यहां पे है, 1H यहां पे है, 4 और 1 कितने H हो गए, 5H, 5H 5 Cl के संग में 5 HCl बना लेंगे। क्या बचेगा, CH3CO, ठीक। तो यहां O के बाद आ जाएगा कौन, CO CH3, ऐसे O के बाद कौन आ जाएगा, CO CH3। ये देखो O के बाद CO CH3, O के बाद CO CH3 लिख दिया, सीधी सी बात है। CH3COCl में से Cl की जगह पे Cl नहीं, यहां देखो यार H है तो H हटा के Cl के संग में Cl बना दिया, और ये जो H हटाया इसकी जगह पे क्या लिख दिया, CO CH3। सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल आसान है। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, एसिटिल ग्रुप जुड़ गया है, 5 एसिटिल जुड़े तो नाम हो जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक भाई। तो वो रिएक्शन थी कि भैया सिद्ध करके दिखाओ कि 5 OH ग्रुप होते हैं, तो सिद्ध करके दिखा दिया हमने। उसी तरीके से ड्यू टू CHO ग्रुप, CHO ग्रुप भी होता है। तो अब की क्या होगा भाई, जरा देखो यहाँ पे, पहले हम ये सिद्ध कर रहे थे कि OH ग्रुप होता है, तो भैया OH ग्रुप तो हम इसे डिस्टर्ब कर रहे थे, इसे हटा रहे थे। अब हम सिद्ध कर रहे हैं कि CHO ग्रुप होता है, तो अब की हम इसे डिस्टर्ब करेंगे। हमने Ag2O से रिएक्शन कराई, Ag2O का मतलब टॉलन रिएजेंट। अब ये पूछेगा कि भैया ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक के संग में क्रिया देता है, नहीं देता है, तो बिल्कुल देता है, अपचयित कर देता है, रिड्यूस कर देता है। Ag2O से क्रिया कराई, एक O यहां आके और जुड़ जाएगा, तो ये COOH हो गया, 2Ag अलग हो गया। 2Ag का मतलब सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण बनेगा, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये COOH हो गया, यानी इसका नाम हो गया एसिड। जहां कहीं भी COOH होता है उसे एसिड कहते हैं, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर आपसे कह दे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाओगे, तो भैया टॉलन अभिकर्मक से हम क्रिया करा देंगे, सीधी सी बात है भाई, ठीक। फेलिंग विलयन से अगर क्रिया कराएंगे तो लाल अवक्षेप CU2O का मिलता है, पता ही है। एक बार फिर से 2CuO का मतलब क्या है, फेलिंग विलयन है। एक O यहां पे जोड़ दिया तो COOH हो गया, एक O यहां जोड़ दिया तो COOH हो गया। O है कितने, 2, एक O बचा तो Cu2, और एक O Cu2O का लाल अवक्षेप, ये लाल कलर का होगा। और ये जो बना है COOH वाला, ये भी ग्लूकोनिक एसिड है। ये Cu2O का रेड PPT यानी लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल आराम से, कोई कठिन रिएक्शन नहीं है भैया, ठीक। ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, क्या कोई कार्बोनिल ग्रुप के कारण भी रिएक्शन होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। कार्बन के 2 बॉन्ड और O के बीच में कुछ दिखा देंगे, तो कार्बोनिल ग्रुप से भी रिएक्शन ये दिखाता है भैया, ठीक। जैसे CHO अपना लिखा हुआ है, HCN से इसकी क्रिया करा दी, कुछ नहीं करेंगे। कार्बोनिल का मतलब CO,
CO भैया कीटोन है, एल्डिहाइड है, यही तो होते हैं ना। तो CHO को हम लोग तोड़ के देखते हैं भैया, तो यहाँ देखो CH ऐसे लिखा रह दिया। ये जो O है अगर इसे तोड़ोगे, CHO को जरा देखो भैया, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, इसे अगर खोल के लिखे तो पता है ये बॉन्ड कैसे बना, ये ऐसे बना है। देखो ये C आ गया, ठीक है, ये H आ गया एक, और ये 2 O के संग में बॉन्ड इसने बना रखे हैं। CHO ऐसे लिखा हुआ, अगर ध्यान से आप समझोगे तो भैया मेरे जब ये बॉन्ड टूटेगा CHO वाला, तो C ने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, नीचे जो भी जुड़ा हुआ है, एक तो ये H को जोड़े रखा हुआ और 2 इसने ऑक्सीजन के संग में बॉन्ड बना रखे, ऐसे है ये। तो भैया अगर हमें कार्बोनिल वाला दिखाना है ग्रुप, तो हमें C और O के बीच में, कार्बोनिल मतलब क्या, CO, तो कार्बोनिल C और O के बीच वाला बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखो C और O के बीच वाला बॉन्ड तोड़ दिया। जब बॉन्ड तोड़ा तो देखो एक जगह खाली हो गई C के पास और एक जगह खाली हो गई O के पास, क्रिया करा दी हमने HCN से, तो O को हमने H दे दिया और C को हमने CN दे दिया, दोनों की जगह भर गई। इसीलिए देखो C के संग में H तो रहा, लेकिन O को में कौन मिल गया, OH मिल गया, और C को कौन मिल गया, CN मिल गया। बाकी जैसे था वैसे ही रहा। CN माने साइनो, OH माने हाइड्रिन, इसका नाम कहलाएगा साइनोहाइड्रिन ग्लूकोज भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से रिएक्शन कर सकते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है, इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HI बार रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस आपने देखा होगा जो माचिस के अंदर होता है, देखो दिखाई दे रहा है भाई, ये देखिए, ये जो लाल कलर का फास्फोरस आपको दिख रहा है यही रेड फास्फोरस है भाई, ठीक है। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक स्ट्रेट चेन वाला एन हेक्सेन प्राप्त होता है, यानी इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 12 6 6 कार्बन होते हैं। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, संग में HI लेंगे तो भैया सारे कार्बन खुल जाएंगे। CH3 CH2 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 CH3 नाम क्या है इसका, एन हेक्सेन कहलाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई कहे सिद्ध करो कि भैया ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तब भी आप ये वाली रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो भाई, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे चर्चा करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को हम पहले भी बनवा चुके हैं, लेकिन पहले एक रिएक्शन आपको दिखाएंगे ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन, फिर इसके ऑब्जेक्टिव पे भी चर्चा करेंगे। ये ग्लूकोज है भाई, फिर बार बार बता रहे हैं, आराम से समझते रहो, ये क्या है, ग्लूकोज है भाई, ठीक है। ग्लूकोज की क्रिया कराएंगे फेनिल हाइड्राजीन से। C6H5 कौन है, फेनिल है। NH2 यानी हाइड्राजीन है, ये फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया होगी। कुछ नहीं करना है, सुनो, नीचे का CH3 जो जैसे लिखा हुआ वैसे लिखने दो। फिर से एक बार दिखाते हैं, समझो यहाँ पे मेरे भाई, जल्दबाजी कुछ नहीं। क्या रिएक्शन होती है बताओ, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4, यही तो होता था ना, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। हमने क्या किया, CH2OH ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये जो होल ऑफ 4 होता है, इसमें हमने क्या किया, 3 अलग लिख लिए, एक CHOH अलग लिख लिया, ठीक। फेनिल हाइड्राजीन से हमने क्रिया करा दी, नीचे वाला इंतजाम 3 और ये ऐसे ही लिखा रहेगा। यहां पर मेरे भाई ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा, ये जो NNH2 है मेरे भाई, ये देखो NNHC6H5, ये देखिए भैया NNHC6, ये जो इतना इंतजाम है, क्यों, क्योंकि ये वाला O लेके H2 क्या करेगा, H2O बना लेगा। तो देखो CH है, देखो CH लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं लगाना, मत लगाओ यार, CH है, ठीक। इस O इस H2 का H2O बन गया, क्या बचा, NNHC6H5 लिख दिया, NNHC6H5। ऐसे ही सेम यहां पर देखो, ये H2O अलग हो गया, H2O हटा दिया, यहां से क्या बचेगा, NNHC6H5, तो यहां जुड़ जाएगा NNHC6H5, सीधी सी बात है, इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। अब ये फार्मूला हम याद कैसे करेंगे ये भी समझो। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2NH2, समझो मेरे भाई, हाइड्राजीन का फार्मूला है NH2NH2। फेनिल हाइड्राजीन बनाना है तो यहां जगह चाहिए होगी, तो जगह के लिए एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया, C6H5, तो नाम क्या हो गया, फेनिल, और हाइड्राजीन तो था ही, इससे रिएक्शन करा दी, H2O के संग में H2O अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन भी बना लेता है। पेपर में अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है तो भैया ग्लूकोज की फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराने पर ग्लूकोसा जोन बनता है भाई, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं वो देख लीजिए भाई, ठीक है। जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको पीछे बता चुके हैं, यहाँ पे पूरा पढ़ा रहे हैं तो एक बार फिर से बता देते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6 भाई, ठीक है। तो 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, छठा कार्बन पूरा ग्रुप होता है, बता चुके हैं। ग्लूकोज एक एल्डोज है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए पूरा एल्डिहाइड लिख दिया CHO भैया, ठीक है। हर कार्बन पे OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हर कार्बन पे OH होता है, ये देखो हर कार्बन पे हमने OH लिख दिया भैया, ठीक है। हर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बैलेंसी, तो सबकी बैलेंसी पूरी करने के लिए 1 2
3 4, हर आदमी के मेरे भाई बैलेंसी पूरी कर देते हैं हम लोग, 4 4 से गिन लेते हैं। तो इस तरीके का फार्मूला पीछे वीडियोस में आपको बता चुके हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का भाई, ठीक है। इसीलिए समेट के लिखते हैं, देखो भैया ये CHO लिख देते हैं, यही तो ऐसे लिखते थे CHO, ये CHOH 1 2 3 4, तो ये आ जाता था CHOH का होल ऑफ 4 आ जाता था, ठीक भैया। और यहाँ पे क्या हो जाता था CH2OH, भैया देखो CH2OH एक बचता था, ये CH2OH इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते थे, जो पीछे भी आपको बता चुके हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिया गया ग्लूकोज का, जो आपको साइकिल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहां पे देखो भैया, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको दिख रहा है, CH2OH दिख रहा है, बस स्ट्रक्चर का खेल है। यहां देखो OH मेरे भाई H H OH H H दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर देखो H की जगह पे कौन है, OH इधर की तरफ है, एक में OH इधर है, एक में OH उधर है। जिसमें OH आपको उधर दिख रहा है वो अल्फा डी ग्लूकोज है, ये प्रकाश को सीधी तरफ घुमाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें OH इधर है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये प्रकाश को उल्टी तरफ घुमा है। तो दोनों ही डी ग्लूकोज दोनों ही प्रकाश को सीधी तरफ घुमाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि अलग अलग पोजीशन है उनकी, इस वजह से ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कैसे अलग अलग पोजीशन है आप वो भी बता देते हैं। मेन कार्बन का खेल है मेरे भाई, समझो। जैसे यहां पर देखो भैया, यहां पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन दिखाई दे रहा है। ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे H H दोनों सेम है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर OH कहाँ है, ऊपर है, H कहाँ है, नीचे है, यानी कुल मिला के कन्फिग्रेशन चेंज है। तो ये वाला जो है अल्फा डी ग्लूकोज है और ये वाला जो है वो बीटा डी ग्लूकोज है मेरे भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या हावर्थ फार्मूला भी से कहते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये इनके कैसे बनते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे, लेकिन अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो ये सब आपको पता होने चाहिए। इसलिए पूरा ग्लूकोज एक में ही पढ़ा रहे हैं, अलग से कोई रायता नहीं। हावर्थ ने अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को निम्न प्रकार लिखा, सेम है जैसे ये बना हुआ है वैसा ही है, बस इसे रिंग की फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखेंगे लो देखो भैया, वही HOH ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे देखो H है OH है, CH2OH है H है, OH है H है, सब सेम है मेरे भाई। ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है। यहाँ देखो, यहाँ पे HOH है, यहाँ पे H ऊपर है, यहाँ पे H नीचे है, यहाँ पे OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर पे मेरे भाई HOH OH H पहले नंबर वाला दिख रहा है, एक में OH उधर है, एक में OH इधर है, वैसे ही एक में OH नीचे है, एक में OH ऊपर है। ये मेरे भाई क्या है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर था। हावर्थ ने इस तरीके से चेन की फॉर्म में लिख दिया, एक साइकिल की फॉर्म में लिख दिया। बीच में इसमें O दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन। जब भी कभी किसी रिंग में, हमने नीचे लिख दिया है 6 मेंबर्ड साइकिल्ड स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाली रिंग दिख रही है, लेकिन इस 6 मेंबर के साथ में ऑक्सीजन भी छठा मेंबर है, तब उस रिंग को कहते हैं पाइरेनोज रिंग। क्या कहते हैं, पाइरेनोज रिंग कहते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हावर्थ स्ट्रक्चर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ मेरे भाई ग्लूकोज से रिलेटेड विकल्प आते हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज क्या है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ये एल्डोज शुगर है। ग्लूकोज एंड मेनोज क्या है, एपीमर है। जल्दी ही आपको एपीमेराइजेशन भी पढ़ाएंगे। तो ग्लूकोज और मेनोज क्या है, एपीमर है भाई। Which of the following reduces टॉलन रिएजेंट, टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कौन कर देता है, तो अभी बताया भैया ग्लूकोज। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया हुई थी, सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण बना था, तो वही रिएक्शन है भाई। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। फ्रक्टोज के अंदर कौन होता है, कीटोन होता है। दोनों के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ, अभी आपको दिखाया था हमने, स्टार्च किसका बहुलक है, किसका पॉलीसैकेराइड है, तो ग्लूकोज का है भाई, सीधी सी बात है। हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, जब माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तब क्या मिलता है, तो माल्टोज का कराओ चाहे स्टार्च का कराओ, ग्लूकोज ही मिलेगा भाई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज से दारू बनाते हैं किस एंजाइम की उपस्थिति में, तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल को बनाया जाता है भाई, ठीक है। ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, अभी आपको दिखाया था ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड कब बनेगा, तो या तो ब्रोमीन जल से क्रिया करा दो,
काहे से कराओगे? ब्रोमीन जल से, Br2+ वाटर से, या फिर टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करा दो, या फिर फेहलिंग विलयन से क्रिया करा दो। ये दोनों रिएक्शन अभी ऊपर करके भी दिखाई थी, तो आसानी से ये ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है भाई। विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए क्या सही नहीं है? तो इट इज अ डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड नहीं है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है भाई। सब पीछे पढ़ा चुके हैं, इसलिए कह रहा है डे 1 से देखो, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स मॉलिस परीक्षण, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सारे के सारे मॉलिस परीक्षण देते हैं। लिख दिया ऑल टाइप कार्बोहाइड्रेट। मॉलिस परीक्षण क्या होता है? एक बैगनी रंग की रिंग बनने लगती है जब 2 ml अल्फा नेप्थॉल डाल के H2SO4 की कुछ बूंदे वगैरह टपकाते हैं, तो पता चल जाता है अगर बैगनी रंग की रिंग बन गई मतलब वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिस परीक्षण देते हैं। विच इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए क्या गलत है? तो ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश केन शुगर, यानी जो गन्ने की शक्कर है और ग्लूकोज है, इन दोनों में कौन अंतर बताएगा? तो बायर जो अभिकर्मक होता है 1% क्षारीय KMnO4 बेयर रिएजेंट, वो इन दोनों में अंतर बताता है। स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस, फिर वही क्वेश्चन आ गया, जितनी तरीके से पेपर में आया आपको सब प्रैक्टिस करा रहे हैं, अलग से ऑब्जेक्टिव वाले अभी मेरे भाई वीडियो बनाएंगे, लेकिन मन लगा के पढ़ो तभी मजा आएगा भाई, ठीक है। तो स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराने पर स्टार्च की क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग, अभी बताया रजत दर्पण बनाने के लिए भी ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। ऑन हाइड्रोलिसिस शुगर गिव्स, भैया चीनी की जल अपघटन कराओगे क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वही लैब मेथड है, आज की पहली रिएक्शन है ग्लूकोज को बनाने की भाई, ठीक है। Which of the following pair form only one ओसाजोन, ओसाजोन कौन बनाता है? ग्लूकोज भी बनाता है, फ्रक्टोज भी बनाता है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन अभी बना के दिखाया था ना, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम ओसाजोन बनाते हैं भाई। Which reduces टॉलन रिएजेंट ग्लूकोज, तो भैया टॉलन अभिकर्मक को कौन रिड्यूस करता है? ग्लूकोज करता है। इन्वर्ट शुगर क्या होता है? तो भैया अभी हमने क्या करा? चीनी की पानी से क्रिया कराई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना था, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। इनके मिक्सचर को ही हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन्वर्जन इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट टेस्ट विद फेहलिंग सोल्यूशन, कौन फेहलिंग विलयन से क्रिया नहीं करती है? चीनी, तो भैया चीनी नहीं करती है, स्वीक्रोज नहीं करती है भाई, ठीक है। मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का मोनोसैकेराइड कौन होता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। स्टार्च का केवल ग्लूकोज होता है, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों होते हैं। ग्लूकोज क्या है? तो एक एल्डोस शुगर है भाई, ठीक है। आप ये मान के चलो, इतनी रिसर्च है इस वीडियो के पीछे कि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रैक्टिस कराएंगे, ऑब्जेक्टिव अलग से सीरीज ले आएंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन अगर आप ये क्लासेस देख रहे हो ना, इतनी नॉलेज आपके पास होगी, ये जो नोट्स आपके पास पहुंचेंगे ना, अगर आप प्रॉपर बनाओगे नोट्स, हम गारंटी ले रहे हैं आने वाले टाइम में रख के नोट्स किसी को पढ़ाना शुरू कर देना। हम फिर कह रहे हैं मेरे भाई, कुछ मत करना, यूट्यूब पे ही पढ़ाना शुरू कर देना, यही नोट से पढ़ाना, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो लोग आदमी आ ही जाएगा हमें ढूंढते हुए। हम फिर कह रहे हैं मन लगा के पढ़ोगे तो BSc करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और वरना फिर बैठ रहो। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो बाकी वीडियोस को हम कल पब्लिक करेंगे, और जो क्लासेस की वीडियो आने को थी इसे शाम को डालेंगे। आज 9 बजे वही जो अपनी वीडियो जाती है, और सेकंड सेमेस्टर की वीडियो शाम को ही डाला करेंगे, क्योंकि 6th सेमेस्टर तक बच्चा कॉलेज जाना बंद कर देता है, तो उल्टा करेंगे, 6th वाली सुबह, 4th वाली दोपहर में, और सेकंड सेमेस्टर वाली शाम को भाई, ठीक है। तो बाकी लोग इंतजार करें, 6th सेमेस्टर की वीडियो कल सुबह उन्हें मिल जाएगी। बाकी पहली बार देख रहा हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, यहाँ पे सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री चैनल है, सारी PDF, सारी अपडेट, सब कुछ वहीं पर मिलेगा। और आपको चाहिए नहीं भैया हम यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे यार कोर्सेज की बात, तो कोर्सेज भी अपने एप्लीकेशन पे, वहां पर भी सब कुछ पूरा होगा, अलग से भी चीजें देंगे, बैठ के एनालिसिस करेंगे सारी चीजों पर। लेकिन फिलहाल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।